HTML का इंट्रोडक्शन या HTML की आज स्टार्टिंग है। HTML एक लैंग्वेज है। अभी हम जो लैंग्वेजेस इसमें पढ़ने वाले हैं वो HTML होगा, इसके बाद CSS होगा, देन उसके बाद जावास्क्रिप्ट होगा। तो ये जो लैंग्वेजेस है ये हमारे वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो HTML जो हमारी सबसे स्टार्टिंग की लैंग्वेज है जिससे हमारा एक वेब पेज क्रिएट होता है वो HTML लैंग्वेज से होता है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली HTML किस लिए यूज़ होता है? HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज। ये बेसिकली इन लैंग्वेज को मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है मार्कअप लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली C++, जावा, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं। और जो वेब पेज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, वेब पेज के लिए बेसिकली ज़्यादातर मार्कअप लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं जो बेसिकली टैग्स में यूज़ होते हैं। टैग का यूज़ किया जाता है। ये एंगुलर ब्रैकेट में इनके टैग्स होते हैं और उसी टैग का यूज़ करके हम इस लैंग्वेज में अपना वेब पेज डिज़ाइन करते हैं, तो उसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। HTML के अगर हम बारे में बात करें तो व्हाट इज़ HTML? HTML है क्या? HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज। ये वेब पेज को ही क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज का क्या स्ट्रक्चर होगा ये वो डिस्क्राइब करता है। HTML कंसिस्ट द सीरीज ऑफ HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स बेसिकली इसके अंदर टैग्स को ही बोला गया है। तो बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जिस एलिमेंट्स में HTML एलिमेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, कि कंटेंट को दिखाना कैसे है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट की बात की गई है वो टैग ही होते हैं बेसिकली। उस टैग या एलिमेंट से हम ये बताते हैं कि HTML कोई कंटेंट हमें पेज पे कैसे शो करना है, उसका फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए। HTML एलिमेंट लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ लिंक। अब ये इस तरह का, जैसे अगर हमें पैराग्राफ बताना है, हेडिंग बतानी है, लिंक्स बताने हैं, हाइपरलिंक्स बताने हैं, तो वो एलिमेंट से ही होता है। अब हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है? अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। सबसे पहले हम इस मतलब को समझते हैं, HTML का जो मतलब है। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। जो टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर होता है, यानी कि टैग के अंदर होगा। अ टेक्स्ट हैज़ द लिंक विद इन इट, उसके अंदर लिंक्स होते हैं, जैसे कि हाइपरटेक्स्ट, उसको हाइपरटेक्स्ट बोला जाता है। जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है और उसके अंदर लिंक्स होते हैं, उसको हम हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। वेनेवर यू क्लिक ऑन अ लिंक विच ब्रिंग यू अ न्यू वेब पेज, जब भी हम लिंक पे क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, तो उसको हम हाइपरटेक्स्ट बोलेंगे कि हाइपरटेक्स्ट पे हमने क्लिक करा, हाइपर लिंक पे क्लिक करा। हाइपरटेक्स्ट इज़ अ वे टू लिंक टू और मोर वेब पेज। अब हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा वेब पेज को आपस में जोड़ना। और वो वेब पेज क्या है? बेसिकली HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आपस में जोड़ना हमारा हाइपरटेक्स्ट कहलाता है। हाइपरटेक्स्ट में सिर्फ हम लिंकिंग करते हैं पेजेस की आपस में। मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूज टू अप्लाई द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशन टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी कि एक पर्टिकुलर लेआउट होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग होती है, जिस फॉर्मेटिंग एंड लेआउट के साथ हम उस लैंग्वेज को लिखते हैं, इस मार्कअप लैंग्वेज को लिखा जाता है। मार्कअप लैंग्वेज मेक द टेक्स्ट मोर इंटरेक्टिव। मार्कअप से हम इंटरेक्टिव बनाते हैं, डायनेमिक बनाते हैं पेज को या टेक्स्ट को। और इट कैन टर्न इनटू, इसमें हम इमेजेस, टेबल्स, लिंक्स और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, जिससे हम और एक्स्ट्रा इंटरेक्टिव बना सके, पेज को इफेक्टिव बना सके और यूज़र इंटरफेस भी बहुत अच्छे से हो। तो हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं HTML डॉक्यूमेंट का। तो सबसे पहले इसमें लिखा है डॉक टाइप HTML, फिर HTML हेड, टाइटल,
हमने पेज का टाइटल दिया, इस टाइटल टैग के अंदर एक वेब पेज का टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। देन हेड क्लोज करा, बॉडी स्टार्ट की, हमने बॉडी के अंदर कुछ एलिमेंट्स दिए, ठीक है। देन बॉडी क्लोज किया और HTML क्लोज करा। ये हमने सिंपल एक HTML डॉक्यूमेंट है जो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि हम कोड कैसे लिखते हैं। अब इसमें डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, ये आप एक नया देख रहे होंगे। डॉक टाइप का मतलब क्या होता है, डॉक टाइप पहले मैं आपको डॉक टाइप बता देती हूँ। डॉक टाइप डिक्लेरेशन होता है रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप। ये डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि डॉक्यूमेंट किस टाइप का है हमारा, एंड हेल्प द ब्राउज़र टू डिस्प्ले द वेब पेज करेक्टली। और जैसे आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे ब्राउज़र हैं, डिफरेंट टाइप के ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, और ब्राउज़र पे हमारे वेब पेज का जो कंटेंट है वो ठीक से दिखना चाहिए। जैसा कंटेंट है हम जैसा शो करना चाहते हैं वैसे ही शो होना चाहिए, तो उसके लिए डॉक टाइप यूज़ किया जाता है। इट मस्ट अपीयर वंस टॉप ऑफ द पेज, और टॉप ऑफ द पेज में बस एक बार ही ये लिखा जाता है, HTML टैग से पहले लिखा जाता है। डॉक टाइप हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता, और बेसिकली डॉक टाइप जो डिक्लेयर किया जाता है वो HTML5 में डिक्लेयर किया जाता है। HTML के भी बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे वर्जन्स आए थे, बट जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है वो HTML5 है। तो HTML5 का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें डॉक टाइप लिखना पड़ेगा, और अगर आप डॉक टाइप नहीं भी लिखते हैं तब भी आपका HTML पेज रन होता है, बट वो HTML5 से नहीं है। HTML5 के जो स्पेशल कंटेंट है, जो स्पेशल टैग्स हैं, फिर वो इसमें नहीं चलेंगे, इसलिए हमें डॉक टाइप का यूज़ करना पड़ता है। अभी इनिशियल लेवल पे अगर आप यूज़ नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं होगा। अब इस पेज का जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, इस डॉक्यूमेंट का मैं स्ट्रक्चर आपको समझा दूँ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, जब हम HTML स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको ये बताया था कि HTML जो हमारा लैंग्वेज होता है, इसमें हमारे टैग्स यूज़ होते हैं, या इसको एलिमेंट बोला जाता है, एलिमेंट यूज़ होते हैं। और ये जो एलिमेंट है इसको भी ओपन एंड क्लोज करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है, जो सबसे पहले टैग ओपन हुआ वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, ठीक है। तो HTML यहाँ ओपनिंग टैग है, और इसको हम क्लोजिंग टैग कहेंगे जिसमें स्लैश लग जाता है। तो ये फर्स्ट वन HTML सेक्शन है, और HTML के अंदर ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिखाया हुआ है ये है बेसिकली आपका हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर आपका क्या होता है, टाइटल टैग आता है, ठीक है। इसके अलावा भी मेटा टैग आते हैं, बहुत सारे टैग्स आते हैं, स्क्रिप्ट टैग आता है। तो अभी हम स्टार्टिंग में हम टाइटल टैग पढ़ेंगे। हेड टैग के अंदर आपका टाइटल टैग होता है, टाइटल के अंदर यानी कि पेज की हेडिंग, वैसे पेज की हेडिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हेड टैग के अंदर आती है। तो हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग हो गया, ठीक है। तो टाइटल टैग स्टार्ट करो, देन टाइटल टैग हमने क्लोज कर दिया, इसमें हम बीच में पेज का टाइटल देंगे। ये हेड सेक्शन होता है। हेड सेक्शन के बाद हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि बॉडी सेक्शन स्टार्ट हुआ, बॉडी सेक्शन क्लोज हुआ। तो जो येलो कलर में हाईलाइटेड है ये आपका बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन के अंदर हम वो सारे एलिमेंट्स डिक्लेयर करते हैं या लिखते हैं जो हमें पेज के ऊपर कंटेंट चाहिए, जो हमें वेब पेज पे कंटेंट चाहिए, वो सारा कंटेंट हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। और पेज की हेडिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया, इतना जो स्ट्रक्चर है HTML का। यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये हमारा हेड सेक्शन हो गया, बॉडी सेक्शन हो गया, ये हमारा HTML स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब हम इसमें बात करते हैं कि HTML के अंदर कुछ बेसिक कुछ बिल्डिंग ब्लॉक कहेंगे जिसको हम टैग्स एंड एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया टैग, हमेशा इसमें इनको भी हम कहेंगे इट्स HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी का क्लोजिंग टैग, HTML का क्लोजिंग टैग, हेड टैग का क्लोज टैग, टाइटल टैग का क्लोज टैग, H1 का H1 टैग, P टैग, हम ये बोलते हैं। तो इसके अंदर एक तो होता है टैग और दूसरा इसका होता है एट्रीब्यूट। टैग का मतलब क्या है, HTML टैग सराउंड द कंटेंट, अप्लाई द मीनिंग टू इट, इट
द एंगुलर ब्रैकेट्स। ये दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं टैग को, और टैग का एक स्पेशल मीनिंग होता है, टेक्स्ट पे उस मीनिंग को अप्लाई करने के लिए हमारा टैग यूज़ किया जाता है। अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? अगर टैग्स के अंदर मुझे कुछ स्पेशल कुछ इफेक्ट्स देने हैं तो वो हम एट्रीब्यूट्स में देंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स दिया जाता है। एंड एट्रीब्यूट इज एन HTML प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। एलिमेंट के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो वो हम एट्रीब्यूट्स में देते हैं। और एट्रीब्यूट्स हमेशा अप्लाई होता है स्टार्ट टैग में, हमेशा स्टार्ट टैग जो स्टार्टिंग टैग होता है उसी में लिखा जाता है, क्लोजिंग टैग में कभी एट्रीब्यूट नहीं लिखा जाता। एंड HTML एट्रीब्यूट कंटेंट द टू फील्ड, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, नेम होता है और उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगी व्हाट इज टैग एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट। अभी हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ टैग, कितने टाइप के टैग होते हैं। बेसिकली इसमें दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग के अंदर जिसमें ओपनिंग टैग भी होता है और उसका क्लोजिंग टैग भी होता है। एक टैग जिसको हम ओपन करेंगे और साथ के साथ क्लोज करेंगे उसको हम कंटेनर टैग बोलते हैं। और एम्प्टी टैग वो होता है कि जो HTML टैग क्लोज नहीं होते हैं, इसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता, उसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। अब हम कुछ टैग्स की बात कर लेते हैं, बेसिक टैग, जैसे हमारा पैराग्राफ टैग है, HR टैग है, BR टैग है, प्री टैग है, फॉन्ट टैग है। इन टैग को अभी हम समझेंगे कि ये टैग हमारे कैसे काम करते हैं। P टैग बेसिकली पैराग्राफ बनाने के लिए यूज़ होता है, जो हमने लास्ट क्लास में भी हमने पैराग्राफ टैग एंड हेडिंग टैग हमने पढ़ा था। और HR बेसिकली द मेटिक चेंज इन द कंटेंट, यानी कि बेसिकली ये हॉरिजेंटल रो, एक हॉरिजेंटल लाइन इंसर्ट करने के लिए HR टैग यूज़ किया जाता है। BR इज़ बेसिकली फॉर द ब्रेक रो। जो प्री टैग होता है उसको हम प्री फॉर्मेटेड टैग कहते हैं, और जो फॉन्ट टैग होता है उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। तो चलिए अभी इतना ही, अभी हम करते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में, हम बाद में बात करेंगे और इनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं इनका प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ। तो हम जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं वो सबलाइन एडिटर यूज़ कर रहे हैं, सबलाइन में हम काम करेंगे, ठीक है। सबलाइन एडिटर में हम काम करते हैं। तो ये हमारा वो लास्ट कोड था जो हमने लास्ट कोड किया था इसमें, और इसका आउटपुट अगर हमें देखना है तो आउटपुट हमने ब्राउज़र में ओपन किया था, बाकी मैं दोबारा भी दिखा दूँगी अभी आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर, मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ और एक न्यू पेज से आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अनटाइटल पेज हो गया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी अगर आप टॉप टाइप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, टॉप टाइप लिखने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ज़रूरत रहेगी बस इसके अंदर HTML लिखने की। अब इसका अगर मुझे साइज़ बढ़ाना है, देखिए मैंने साइज़ बढ़ा दिया। तो साइज़ बढ़ाने का साइज़ बढ़ाने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो हमारा होता है साइज़ बढ़ाने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ प्लस प्लस, अगर हम प्रेस करते हैं तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करोगे तो इसका साइज़ आपका छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आप इसके पेज का जो जूम है, जूम आप बढ़ा सकते हो। सबसे पहले हमारा HTML टैग हुआ, देन हमारा हेड टैग हुआ, देन हेड के अंदर हम टाइटल टैग लिखते हैं, देन टाइटल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देन हेड को क्लोज करते हैं, उसके बाद हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होता है और बॉडी को हम क्लोज करेंगे, देन उसके बाद HTML को क्लोज करेंगे। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले जब भी आप अपना कोर्स स्टार्ट करें तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को ज़रूर आप
याद कर लें और इसी स्ट्रक्चर को सबसे पहले लिखें। उसके बाद उसमें कंटेंट लिखना स्टार्ट करें। तो इससे आपके कोई टैग अगर क्लोज नहीं हुए, कोई ओपन नहीं हुआ, तो आउटपुट आपका ठीक से नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो वो चीज़, उस चीज़ से आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये चीज़ करते हैं। अब टाइटल में सबसे पहले मैं आपको टाइटल इसका दे देती हूँ। टाइटल देने के लिए, अच्छा टाइटल देने से पहले हम इस पेज को पहले सेव करेंगे। आपको सेव करना ज़रूरी है। ठीक है, सेव करेंगे किसमें, हम डेस्कटॉप में HTML नाम का हमारा फ़ोल्डर था, हम उसी फ़ोल्डर में दे देते हैं। तो उस फ़ोल्डर में हम फर्स्ट नाम से इसको सेव कर लेते हैं, first.html। ठीक है, ओके। जैसे ही आपने इसको सेव करा तो आप देखेंगे कि जो हमने टैग दिया था, टैग का कलर चेंज हो गया। तो अब क्या हुआ, अब इसने जो सारा कोड था उसको HTML के अकॉर्डिंग दे दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप सबसे पहले ब्लैंक पेज लेके अगर इसको सेव कर दोगे ना, और उसके बाद अगर आप इसको कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी एक बेनिफिट होगा। कैसे, मैं इस सबको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करके दोबारा लिख के दिखाती हूँ। तो आपने लिखा HTML, ठीक है, फिर हमने लिखा हेड। तो देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि सजेशंस आ रहे हैं। फिर इसमें क्या आ रहा है, टाइटल। देखो अपने आप इसमें आ रहा है। ठीक है, टाइटल अपने आप क्लोज भी हो गया। तो आधी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसके अंदर। हेड, फिर हमने क्लोज करा, उसने अपने आप दे दिया। देन उसके बाद बॉडी, ठीक है, बॉडी अपने आप क्लोज हो गई। ठीक है, और लास्ट में HTML। तो इसके अंदर आपका क्या बेनिफिट होता है कि आपको आधी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आधी चीज़ें ही अपने आप ही सजेशन दे देता है, क्योंकि सबलाइन इज़ इंटेलिजेंट इनफ। और जब हमने HTML से इसको सेव करा, तो इसको पता चल गया कि अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा वो HTML में लिखा जाएगा। तो इसलिए वो पहले से ही आधे काम कर देगा। तो आपकी जो टाइपिंग का काम है वो काफ़ी हद तक इसमें कम हो जाता है। तो हमने इसको लिया। अब हम बात करते हैं टाइटल की। और ये देखो टाइटल भी एक इंडेंटेशन के साथ आया, क्योंकि ये हेड के अंदर का सेक्शन है, तो इसलिए एक इंडेंट के साथ इसने शो करा इसको। तो ये भी बेनिफिट है कि आपको स्पेसिंग में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टैग किसके अंदर आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी टाइटल देंगे। मैं टाइटल देती हूँ माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, मैंने ये दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। जितनी बार आप कोई चेंजेस करते हो ना, आपको फाइल सेव करनी होती है। अब इस फाइल को मुझे ब्राउज़र में ओपन करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जिस लोकेशन पे आपने सेव किया है, आप उस लोकेशन से फाइल को ओपन करेंगे। जैसे कि अगर मैंने फ़ोल्डर में सेव करा है, तो मैं फ़ोल्डर में जाके उस फाइल को ओपन करूँगी। बट इसमें एक और शॉर्टकट है कि आप इसमें राइट क्लिक करें और यहाँ पे करेंगे ओपन इन ब्राउज़र। ठीक है, और यहाँ पे ओपन कंटेनिंग फ़ोल्डर भी आ जाता है, फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वो फ़ोल्डर भी ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ फ़ोल्डर ओपन हो जाता है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको राइट क्लिक करके आप ओपन इन अ ब्राउज़र। तो देखो अब ये ब्राउज़र पे ओपन हो गया है। ठीक है, लेकिन ब्राउज़र में कुछ नहीं आ रहा, ब्राउज़र में कुछ शो ही नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ब्राउज़र में कुछ शो नहीं कर रहा है। तो लेकिन ब्राउज़र में आपको ये दिख रहा होगा कि इसके अंदर यहाँ पे टाइटल है। कितना, हाँ क्लास के बाद, हाँ कभी तो यहाँ पे आपका टाइटल आ गया। ठीक है, तो ये जो टाइटल हमने यहाँ पे लिखा था, जो हमने कोड में टाइटल लिखा है, ये टाइटल हमारा कहाँ पे शो होता है, ये टाइटल हमारा ब्राउज़र में यहाँ पे शो होता है। ठीक है, ये पहला हमारा हो गया टाइटल। अब टाइटल के बाद नेक्स्ट में यहाँ पे जो हमने टाइटल दिया है, ये टाइटल हमारा शो हो रहा है इसमें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग में अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि हेडिंग कैसे बनाएंगे हम, पैराग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसके अंदर लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने H1 टैग लिखा था। ठीक है, आप यहाँ पे क्लोज कर दो डायरेक्टली, और यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी। हेडिंग मैंने दे दिया
दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, दिस इज फर्स्ट हेडिंग हमने करा। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद आपको यहाँ ब्राउज़र में जाकर, ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ पे आपको ब्राउज़र में जाके क्या करना है, ब्राउज़र में जाके आपको करना है रिफ़्रेश F5। जब तक आप F5 नहीं करेंगे या यहाँ से रिफ़्रेश बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो डेटा आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो डेटा लाने के लिए F5 करना पड़ेगा। तो ये हेडिंग हो गई, फर्स्ट हेडिंग दिखा रहा है। इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं, यानी कि हेडिंग आपकी मल्टीपल हेडिंग होती है। हेडिंग जैसे हमने H1 लिया, इसी तरह से H2 भी होता है। आप इसी को ही कॉपी पेस्ट करके मैं आपको सारी हेडिंग्स दिखा देती हूँ। इसमें 6 तक आप हेडिंग दे सकते हो। जैसे हो गया हेडिंग 1, जहाँ पे आप 2 कर दो, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसी तरह एंड में भी आपको 0 हमने कर दिया। और यहाँ पे हम ये भी चेंज कर देते हैं, फर्स्ट की जगह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी हेडिंग दे दी। सेव करेंगे और सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आपको रिफ़्रेश करना है या फिर F5 करना है। जैसे आपने करा, यहाँ पे आप देख रहे हो आपको सारे हेडिंग्स दिखा रहे हैं। तो हेडिंग 1, 2 में क्या होता है कि हेडिंग 1 बड़ा होगा, हेडिंग 2 उससे छोटा होगा, हेडिंग 3 उससे भी छोटा होगा। तो इस तरह से ये हेडिंग्स तो बनेंगी, बट हेडिंग का जो साइज़ है वो छोटा होता रहेगा, ठीक है। ये सबको समझ में आया, क्लियर है इतना? अच्छा, यस मैम। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैराग्राफ की। अच्छा, इसके अंदर जब भी आप हेडिंग देते हो तो हेडिंग में एक एट्रीब्यूट आता है। अब मैं एट्रीब्यूट बताती हूँ, एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे ये हेडिंग है, ठीक है, इसके अंदर एट्रीब्यूट लिखते हैं। एट्रीब्यूट कैसे, यहाँ पे आप लिखें अलाइन। अलाइन इसका एट्रीब्यूट आ जाता है जिसमें हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अब इस हेडिंग को जैसे ये लेफ़्ट में बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट आ रहा है, आप इसको सेंटर देना चाहते हैं, राइट देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सेंटर। सेंटर करते ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने ये अलाइन दिया, अलाइन में हमने सेंटर दिया, सेंटर करके आप सेव करें और सेव करने के बाद आप ब्राउज़र पे जाएं, ठीक है, और F5 रिफ्रेश करते ही देखो फर्स्ट हेडिंग आपके सेंटर में हो गई, ठीक है। इसी तरह से अब मुझे सेकंड हेडिंग को इसमें दूसरा अलाइन देना है, तो हम यहाँ पे देंगे अलाइन, ठीक है। यहाँ पे अलाइन आप दे दो, जैसे इसको राइट अलाइनमेंट दे देते हैं, ठीक है। सेव करेंगे और इसको लेफ़्ट राइट यही है, एक तो सेंटर होता है, एक लेफ़्ट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है। हेडिंग में आप यही हेडिंग्स दे सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं। तो हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पे वही F5 करते ही देखो सेकेंड हेडिंग हमारी राइट अलाइनमेंट होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग का अलाइनमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पैराग्राफ्स हम कैसे दे सकते हैं। तो पैराग्राफ देने के लिए आपको यहाँ पे देना है P टैग, ठीक है। P टैग को क्लोज कर दो। पहले ही आप जो टैग आप लगाते हो तो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग पहले ही आप कर दो, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए कि टैग आप क्लोज करना ना भूल जाए। तो पहले ही ये स्टार्टिंग से ही आप आदत रखना, इसी को भी आप हैबिट में रखना कि टैग स्टार्ट करते ही आप क्लोज कर दो उसको, फिर उसके बीच में आप डेटा लिखना स्टार्ट करें। मुझे मैंने बोला है कुछ है, हम रिपीट कर लेते हैं इसी को, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। देन सेकंड पैराग्राफ में भी आपको यही लेना है, तो हम इसी को ही कॉपी कर सकते हैं। आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद सेकंड में भी हम सेम पैराग्राफ पेस्ट कर देते हैं
और थर्ड हेडिंग में भी हम सेम पैराग्राफ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फोर्थ के अंदर भी आप सेम पैराग्राफ आप पेस्ट कर दें। ठीक है, फिफ्थ के अंदर भी हम सेम पैराग्राफ पेस्ट एंड सिक्स्थ के अंदर भी हम सेम पैराग्राफ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पैराग्राफ इसके अंदर हमने दे दिए, सबका एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट बना दिया। इसको वही सेव करेंगे और सेव करने के बाद देन हम ब्राउज़र में जाके इसका आउटपुट चेक करेंगे। यहाँ पे आपको प्रेस करना F5 करते ही ये देखो ये पूरा पेज आपको बन के आ गया, एक कंप्लीट पेज बन के आ गया हेडिंग की अलाइनमेंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने अभी इसके अंदर देखा हेडिंग का जो एट्रीब्यूट देखा, वो एट्रीब्यूट क्या था, अलाइन एट्रीब्यूट था। ठीक है, इसी तरह से पैराग्राफ के अंदर भी एट्रीब्यूट्स आते हैं। पैराग्राफ का भी आप अलाइनमेंट दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप अलाइन देंगे। ठीक है, अलाइन यहाँ पे क्या दे सकते हैं, लेफ़्ट दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, सेंटर दे सकते हैं, और एक और आप दे सकते हैं जिसको हम जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो लेफ़्ट होता है, अब ये सेंटर है तो इसमें भी हम सेंटर अलाइनमेंट दे देते हैं। ठीक है, और जो सेकंड हमारा राइट है तो इस पैराग्राफ में भी हम राइट अलाइनमेंट ही दे देते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। ओके, जो थर्ड पैराग्राफ है इसके अंदर हम क्या दे देते हैं, हम दे देते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, लेफ्ट राइट एंड जस्टिफाई। तो थर्ड के अंदर मैंने दे दिया जस्टिफाई। ठीक है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपको जस्टिफाई लिखना है तो जस्टिफाई पूरा लिखना है। ठीक है, सेव करेंगे और अब हम ब्राउज़र पे जाएंगे और यहाँ पे आपको करना F5 करते ही आप देखो ये वाला अलाइनमेंट, ये जो है सेंटर अलाइनमेंट हो गया, सारा टेक्स्ट बीच में आ गया। इसमें आप देखोगे सारा टेक्स्ट आपका राइट में हो गया, राइट साइड में आपका सेम है। ठीक है, अब थर्ड जो अलाइनमेंट हमने दिया था वो हमने जस्टिफाई दिया था, तो जस्टिफाई के अंदर क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट दोनों, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बराबर होंगे, तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट हो गया। और इसके बाद के जितने भी ये पैराग्राफ हैं ये सारा आपका लेफ़्ट अलाइनमेंट है, तो लेफ़्ट साइड में बराबर है बट राइट में इसका अलाइनमेंट बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। क्लियर है इतना पैराग्राफ का भी? यस मैम। ओके, अब यस मैम। ओके ओके मैम, अब मैं नेक्स्ट आपको जो बता रही हूँ इसके अंदर वो मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर ये वाला कि अब हम इसके अंदर क्या कहते हैं, हमने P टैग देख लिया। ठीक है, H1 टैग देख लिया। मैं HR टैग आपको बता देती हूँ HR टैग क्या होता है और HR टैग हम कैसे यूज़ करते हैं। तो HR टैग के लिए यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। अब मान लो जैसे फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग के बाद मुझे एक लाइन चाहिए, फिर मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देंगे HR। ओके, HR टैग दे देंगे और इसको करेंगे सेव, सिंपल। HR टैग क्या होता है, ये बेसिकली एम्प्टी टैग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, एम्प्टी टैग होता है। तो HR हमने लिखा और हम इसको सेव करेंगे और हम आउटपुट में जाके F5 प्रेस करेंगे तो आप देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब HR टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं अब हम वो देखते हैं। HR के अंदर भी आप क्या दे सकते हैं, आप साइज़ दे सकते हैं। साइज़ का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर जब आप साइज़ देंगे तो आपने जैसे 5 का साइज़ दे दिया। ठीक है, अब 5 साइज़ क्या होता है, सेव करो। सेव करने के बाद आप ब्राउज़र पे जाएं और यहाँ पे जाके आपको करना है F5 करते ही आप देख रहे होगे यहाँ पे जो लाइन है, लाइन की जो विड्थ है वो बढ़ गई। ठीक है, लाइन की विड्थ बढ़ गई। कैसे पता चलेगा, अभी इतना विजिबल नहीं है तो मैं आपको इसके अंदर कलर फिल करके दिखाती हूँ। इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है कलर। ठीक है, कलर आप दे दो, जैसे मैंने रेड कलर में दे दिया। सेव करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे
और यहाँ से F5 करेंगे। F5 करते ही देखो यहाँ पे एक जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो हॉरिजॉन्टल लाइन में एक कलर आ गया। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट एक और एट्रीब्यूट होता है वो इसके अंदर आता है साइज, कलर, और इसकी होती है विड्थ। इसकी विड्थ होती है। अब विड्थ जो हम इसमें देते हैं कि लाइन आपको कितनी बड़ी या कितनी छोटी करनी है, तो इसमें विड्थ आप 50% भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं और नंबर में भी दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया इसको 150। ठीक है, 150 करा, सेव करेंगे और ब्राउज़र पे जाके देन F5। तो देखो 150 का मतलब इसमें पेज का 150 दिया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ही होती है। इसमें भी आप अलाइनमेंट दे सकते हो, राइट लेफ़्ट, तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इसकी सेंटर रहेगी। ठीक है, आप इसको अलाइन भी दे सकते हैं, मैं अलाइन भी दे के आपको दिखा देती हूँ। अलाइन मैंने दे दिया लेफ्ट अलाइन। ठीक है, सेव करेंगे और फिर हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके इसको F5, तो देखो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे जैसे लाइन का जो हमने इसको दिया है, जो विड्थ दी है वो 150 दी है। ठीक है, आप इसको देते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में दे सकते हो, जैसे मुझे 50% को देना है तो 50% भी आप दे सकते हो। सेव करो, ब्राउज़र में जाए, ठीक है, F5 करो, ये देखो 50% की लाइन है। तो इस तरह से आप एक लाइन दे सकते हैं, कहीं पे भी आप अलाइनमेंट उसकी चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हैं, ये आप दे सकते हैं पेज में। ओके, नेक्स्ट Yes, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा एट्रीब्यूट है, जो मैं एम्प्टी एट्रीब्यूट से आपको बता देती हूँ, एम्प्टी टैग ही आपको बता देती हूँ। एक HR टैग है और इसके बाद एक और टैग होता है जिसको हम BR टैग कहते हैं। BR का मतलब होता है ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का मतलब होता है कि मुझे पैराग्राफ के बीच में ये जो लाइन है, इस लाइन को मुझे ब्रेक करना है, मतलब यहाँ से मुझे एंटर प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करना है या शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, जो आपने वर्ड में पढ़ा था, तो हम वो कैसे हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ से करने के लिए आपको, अगर आप एंटर प्रेस करना चाहते हैं तो यहाँ से, जैसे अगर मैं बीच में कहीं से भी, अगर मान लीजिए मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, तो ये एंटर आपका ना वहाँ पे शो नहीं करता, HTML में शो नहीं करता। या फिर यहाँ पे आप जितनी मर्जी स्पेस दे दो, ये स्पेस भी आपका शो नहीं करेगा। कैसे? सेव करके आप वहाँ पे जाइए, आप सेव करिए, आप ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र में जाके F5 करिए, तो देखिए डॉक्यूमेंट में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। सिंगल एक स्पेस आया होगा बट इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, क्योंकि HTML के अंदर हमारा जो भी हम करते हैं उसके लिए पर्टिकुलर टैग होता है। तो अगर आपको यहाँ पे ब्रेक देना है तो आपको यहाँ पे BR टैग देना पड़ेगा। ठीक है, BR टैग दिया, सेव करो, आप ब्राउज़र पे जाओ, F5 करो, तो देखो अब F5 करते ही यहाँ से जो लाइन है, यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया, ये लास्ट वाली लाइन से। तो हम इससे एक लाइन और पहले इसको ब्रेक लगा देते हैं ताकि आपको विजिबल हो, इजीली आपको दिख जाए। तो BR को हम यहाँ ना लगाकर इसको यहाँ से कट कर देते हैं और हम एक लाइन पहले बेसिकली यहाँ से हम लगा देते हैं। तो BR टैग मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ एंटर कर दिया और यहाँ से मैं स्पेस हटा देती हूँ। ठीक है, तो BR टैग मेरा यहाँ लग गया। अब आप सेव करो, ब्राउज़र पे जाओ, F5, तो अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जो है ब्रेक हो गई। तो BR टैग बेसिकली एंटर के लिए यूज़ होता है। आप अगर अपने जो सोर्स कोड है, इसको हम सोर्स कोड कहते हैं, जो हमारा ये कोड है जो हम सबलाइन में लिख रहे हैं, ये आपका सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड के अंदर आप जितना मर्जी एंटर प्रेस कर दो, जितने स्पेसेस आप दे दो, बट आउटपुट में वो सिंगल स्पेस लेता है और वो एंटर को नहीं लेता है। एंटर अगर आपको मल्टीपल देने हैं तो आपको मल्टीपल BR लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बार BR लगा दिया, सेव करेंगे,
ब्राउज़र पे जाएंगे, F5 करो तो देखो उतने ही इसमें एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमारा टैग आता है वो अब हम करेंगे, BRB हमने कर लिया, प्री टैग। प्री टैग एक और देख लेते हैं कि प्री टैग का मतलब क्या होता है। प्री टैग बेसिकली हमारा होता है कि जिसमें हम मान लीजिए मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में एक टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मुझे कोई एड्रेस लिखना है या मुझे कोई पोएम लिखनी है जिसमें हम कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं। पोएम का भी मुझे याद नहीं है तो मैं जस्ट कुछ एक मैंने ये लिखा, एंटर करती हूँ, ये लिखा। ठीक है, तो मैंने कोई टैग मतलब कुछ भी लिख दिया। अब मैंने नंबर्स लिखे हैं या आप कोई टेक्स्ट लिख दो। ठीक है, मैंने जैसा यहाँ लिखा है ना, मुझे एज इट इज़ ऐसा ही चाहिए। पहले हम सेव करेंगे और आउटपुट में चेक करेंगे कि ये हमें दिखा कैसे रहे हैं। F5 करो तो F5 करते ही इसने क्या करा, इसने सारे नंबर्स बिल्कुल एकदम लाइन में दिखा दिए। ना मेरा एंटर काम करा, ना तो मेरा स्पेस काम करा, कोई काम नहीं करा। तो मुझे जैसा मैंने यहाँ पर दिया है, मुझे एज इट इज़ ऐसा ही डेटा चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक टैग यूज होता है जिसको हम प्री टैग कहते हैं। प्री, और यहाँ पे भी प्री को आप क्लोज करते हैं। ठीक है, प्री टैग हमने स्टार्ट करा, प्री टैग हमने क्लोज कर दिया। अब आप इसको सेव करो, सेव करके आप आउटपुट में जाओ, हम चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आता है। F5, तो F5 करते ही इसने क्या दे दिया, जैसा हमने वहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया था एज इट इज़ इसने मुझे फॉर्मेटिंग वैसे ही दे दी। तो प्री टैग आपका यूज़ होता है पैराग्राफ में, नॉर्मली पैराग्राफ लिखा जाएगा, बट प्री टैग होता है प्री फॉर्मेटिंग के लिए। प्री फॉर्मेटिंग यानी कि जैसे आप HTML पेज पे फॉर्मेटिंग देते हो, जैसा ही आप सोर्स कोड के अंदर जो आप फॉर्मेटिंग दे रहे हो, वही सोर्स कोड की फॉर्मेटिंग जो है वो वही सोर्स कोड की फॉर्मेटिंग आपको आउटपुट में दिखाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है कि डिफाइन प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कि प्री फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दिखाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इतना इतना ये प्री भी आपको क्लियर हो गया। यस मैम। तो प्री जैसा आपने स्पेस दिया है वैसे ही स्पेसेस के साथ दिखाएगा। आपने टैब दिया है वही आपको स्पेसेस के साथ शो करेगा। अब नेक्स्ट जो मैं आपको टैग बताने वाली हूँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग हमारा कलर फॉर्मेटिंग इसके लिए यूज़ किया जाता है। मैं इस प्री के अंदर ही आपको फॉन्ट टैग यूज़ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉन्ट, स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं फॉन्ट। ठीक है, तो हमने प्री के बाद फॉन्ट स्टार्ट करा, बट फॉन्ट हम क्लोज करेंगे पहले। तो फॉन्ट टैग क्या होता है? फॉन्ट टैग बेसिकली इसमें फॉर्मेटिंग होती है। MS वर्ड में जो आपने कलर, साइज, स्टाइल ये सब दिया था, वही चीज़ हम यहाँ पे HTML में फॉन्ट के थ्रू से हम देंगे। तो फॉन्ट टैग के अंदर आपको क्या आ जाता है? आपका आता है पहला कलर। कलर के अंदर आप अगर इस टेक्स्ट को किसी कलर में आप देना चाहते हैं, जैसे मैं देना चाहती हूँ ग्रीन कलर, ठीक है, तो सेव करो। सेव करने के बाद आप यहाँ से ब्राउज़र ओपन करके F5 करो, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो हो गया ग्रीन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है इसमें और क्या क्या एट्रीब्यूट आते हैं, ग्रीन कलर हो गया, और इसके अंदर आ गया नेक्स्ट साइज़। ठीक है, साइज़ एट्रीब्यूट होता है। साइज़ का मतलब होता है कि टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना। इसमें जो साइज़ होता है वो भी 6 तक होता है। जैसे हेडिंग होती है 1 से 6 तक, इसमें भी साइज़ 1 से 6 तक ही होता है। जैसे मैंने देखा तो सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाके
F5। तो देखो इसका साइज़ बढ़ गया, ठीक है। अब आप कहोगे कि MS वर्ड में तो 72 तक साइज़ बढ़ जाता था, इसमें 6 तक ही है, तो हम और साइज़ अगर हमें बढ़ाना हो तो हम कैसे बढ़ाएंगे? तो और साइज़ बढ़ाना हो तो इसमें एक साइज़ होता है +4 हो गया, और इसके बाद रिलेटिवली हम इसके अंदर साइज़ बढ़ा सकते हैं। आप इसके अंदर +4 लगा दें, तो +4 का मतलब है जो भी करंट साइज़ होगा उसमें और 4 टाइम्स ये बढ़ा हो जाएगा। सेव करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे, तो देखो जो भी था उसका 4 गुना ये टेक्स्ट का साइज़ जो है बढ़ गया। तो इस तरह से फॉन्ट में हम, अगर आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, 6 तक का आपका नहीं आ रहा है, तो हम प्लस का यूज़ करके भी हम फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर होता है फेस। फेस होता है बेसिकली फॉन्ट का नेम देने के लिए, कि आपको इसका जो फॉन्ट है उसका नाम क्या है। जैसे हमने MS वर्ड में हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट नेम थे, कैलिब्री है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल ब्लैक है, तो आप वो नेम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा, जैसे आपको फॉन्ट के बारे में पता ही नहीं कि फॉन्ट क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बेसिकली फॉन्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वरना यहाँ से हम कॉपी कर सकते थे, ठीक है। सब लाइन में फॉन्ट का ऑप्शन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। कंप्यूटेशन होता है, इसका बहुत करना पड़ता है, उनका प्रॉब्लम है इसलिए। हाँ, तो ये वर्ड में जाके आप, जैसे अगर आपको फॉन्ट नहीं पता तो आप वर्ड में जाइए, और वर्ड में ये बहुत सारे फॉन्ट आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इस नाम को, जैसे मान लो कॉमिक SM करना है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर देंगे, ठीक है। नाम को कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे HTML पे जाएंगे,
यहाँ HTML पे जाएंगे और HTML पे जाके आप जो फेस है, फेस में वहाँ पे जो फॉन्ट है उसको आप पेस्ट करें। ठीक है, तो सेम फॉन्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने आउटपुट पे। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप क्या करो, F5 करो। F5 करते ही आप देखो टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो बदल गया है। ठीक है, या फिर इसके अलावा मैं दूसरा आपको फॉन्ट बताती हूँ जिसमें आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आएगा। एक इसके अंदर फॉन्ट होता है सिंबल नेम से। ठीक है, या तो आप लिख दीजिए या वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने सेव करा, यहाँ पे जाके आप आउटपुट में F5 करके आप चेक कर लो। तो सिंबल, आई थिंक सिंबल ये नहीं चला। सिंबल नहीं चला तो हम यहाँ से सिंबल ले लेते हैं। यहाँ से सिंबल का S बेसिकली कैपिटल होगा। कॉपी जाएंगे यहाँ पर पेस्ट, सेव, देन आउटपुट और F5। अच्छा, बेसिकली सिंबल में नंबर वही रहते हैं तो इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ से आप इस तरह से फॉन्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना सबको क्लियर हुआ कि फॉन्ट आप कहाँ से कैसे लेंगे, अगर आपको नाम याद नहीं है तो। Yes, ma'am. अभी तक तो मेरे हेलो ख्याल में, मैम। हाँ जी। मैम ये जितनी भी हेडिंग्स हैं तो उनका फॉन्ट साइज सेम रख सकते हैं, फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ तक। नहीं, फॉन्ट साइज अगर सेम रखेंगे तो फिर हेडिंग 2 का मतलब नहीं रह जाता ना। जो हेडिंग 1 है उससे हेडिंग 2 छोटा ही होना चाहिए। तो मैम ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही साइज इनका डिक्रीज होते चले जाता है। हाँ हाँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ डिक्रीज़ होता चलता है। ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है जो हेडिंग है। हेडिंग का साइज़ इसका पहले से सेट है। तो आपको अगर सबका हेडिंग अगर सेम रखना है तो सबको H1 रख दो। ठीक है, जैसे इसको हमने हेडिंग 2 दिया है, उसको भी आप H1 कर दो, इसको भी आप H1 कर दो। ये तो मैंने आपको बताया है कि आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपके पास 6 तक हेडिंग्स अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी हेडिंग, देन उसके बाद सब हेडिंग, देन सब हेडिंग। तो हेडिंग 1 इज़ द फर्स्ट हेडिंग, और इसकी अगर कोई सब हेडिंग देनी है तो फिर वो आप हेडिंग 2 में देंगे। फिर वो, क्योंकि दोनों अगर सेम साइज़ की हेडिंग्स हो जाएंगे तो वो सब हेडिंग नहीं बनेगा। ओके मैम। हाँ, तो सब हेडिंग बनाने के लिए होता है। और अगर आपके यहाँ कोई डेटा है जिसमें आपका इंडिविजुअल हेडिंग्स आप बना रहे हो, कोई सब हेडिंग नहीं है, तो सबको H1 ही कर दो आप। ओके मैम। हाँ, तो हमारा आउटपुट हो गया। फॉन्ट के अंदर बेसिकली हमारे ये 3 ही एट्रीब्यूट आते हैं। कलर एट्रीब्यूट आता है, साइज़ एट्रीब्यूट आता है, और फेस एट्रीब्यूट आता है। कलर के अंदर आप डिफरेंट कलर्स देंगे अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको कलर आता है, नेम आप नेम लिखेंगे। इसमें कलर देने का एक और तरीका होता है जिसको हम हेक्साडेसिमल में हम कलर देते हैं। हेक्साडेसिमल में कलर कैसे देंगे, इसका ना कलर कोड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया, पे हैश, सबसे पहले ये कोडिंग मैं बता रही हूँ, हैश लिखेंगे और यहाँ पे आप कोई भी आप नंबर दे दो जो हेक्साडेसिमल में होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 to 9 और उसके बाद A to F, ये होते हैं टोटल 16 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम 0 से 9 तक की कोई भी कोडिंग आप दे सकते हो या कोई भी आप नंबर दे सकते हैं। जैसे मैंने 6 डिजिट तक ही आपको देना है, 6 डिजिट से ऊपर नहीं देना। सेव करेंगे, सेव करने के बाद आउटपुट चेक करेंगे, F5। F5 करते ही आप देखो इसका कलर बदल गया। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप हेक्साडेसिमल में नंबर देते हैं, तो हेक्साडेसिमल में ना कोई एक कोड आता है, एक कलर आता है कोई, और ये कलर आपको दिखता है कि ये कलर कैसे आएगा। ये कलर की बेसिकली कोडिंग होती है। तो यहाँ से आप कोड में भी दे सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली कलर आपका आता है। और नॉर्मल अगर आप नेम देते हैं तो नेम में एग्जैक्ट कलर नहीं आएगा, क्योंकि कलर के बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो जब प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है तो प्रॉपर कलर के शेड में शेडिंग यूज़ की जाती है, प्रॉपर शेड नेम यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे कभी नेम यूज़ नहीं आता, हमेशा हम कोड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो कोड होता है, अगर आप 000 दे देंगे, 6 टाइम्स 0 दे देंगे, ठीक है, तो और आपको चेक करते हैं F5। तो देखो जो ज़ीरो होती है वो ब्लैक कलर की कोडिंग होती है। अब सारा आपका टेक्स्ट ब्लैक कलर में हो गया। ठीक है, और इसके अंदर अगर बिल्कुल वाइट कलर करना है तो वाइट कलर के लिए इसके अंदर होता है F देंगे तो ये वाइट कलर बन जाएगा। सेव करो, आप आउटपुट में जाके चेक करो। तो देखो हमें कलर हमें दिख नहीं रहा क्योंकि ये वाइट कलर में है तो सही, बट वाइट कलर में होता है। तो ज़ीरो का मतलब होता है ब्लैक और एफ का मतलब होता है वाइट। अगर आप इसको मिक्स करके कोई कलर देना चाहते हैं तो इसी तरह से हमारे कोडिंग में क्या होता है, हमारा मिक्स होता है। जैसे आप F0 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 कर दो, सेव करो, चेक करो, इसको राइट। तो देखो इसमें ब्लैक और वाइट मिक्स करके जो ग्रे शेड होता है उसमें वो शेड हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कलर बना सकते हैं। और कलर बनाने का एक और तरीका होता है जो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चेक करना चाहो तो कोड कैसे चेक करेंगे, हमारे कलर का क्या कोड होता है। इसमें आप कर सकते हैं, हमें ना फ़ोटोशॉप का यूज़ करना पड़ेगा। फ़ोटोशॉप, अगर किसी को फ़ोटोशॉप आता है तो फ़ोटोशॉप से वो क्या करना है, तो वो कलर की कोडिंग बहुत ईजीली पता कर सकते हैं। ये देखिए स्टार्ट है। तो फ़ोटोशॉप में मैं आपको कलर अगर बनाना दिखाऊँ तो यहाँ पे ये कलर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सबको दिख रहा है ना, विजिबल है ना। Yes, ma'am. हाँ जी, तो यहाँ से आप जो भी कलर आप बनाना चाहें तो वो कलर ये दिखता है। आपको क्लिक करना है यहाँ पर, इस कलर पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कलर दिखता है। और जैसे मान लीजिए आपको ये वाला कलर लेना है, ऐसा ग्रीन लेना है, तो यहाँ नीचे आपको दिख रहा है ये वाला कोड। Yes, इस ma'am. हाँ, इस कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, और आप अपने सबलाइन में जाएंगे। इस कोड को कॉपी करके आपको अपने सबलाइन में जाना है और यहाँ पर
हैश एज इट इज़ रहेगा और ये इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करके बने सेव, और सेव करने के बाद आप जाइए ब्राउज़र पे। ठीक है, और ब्राउज़र पे जाके करेंगे हम F5। तो देखो जो कलर हमने फ़ोटोशॉप पे बनाया था वही कलर इसमें हमें शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर बना सकते हैं। तो ऐसे करके हम कलर बना सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे, इसका कोड आ जाएगा। तो अगर किसी को फ़ोटोशॉप आता है तो फ़ोटोशॉप से कोड बना सकते हैं, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से जो भी आप कलर इसमें लिख देंगे, जो कलर आप इसमें बना दोगे, मतलब ए से लेके एफ तक के बीच का और 0 से लेके 9 तक के बीच का कोई भी कोड लिखेंगे तो कोई ना कोई कलर इसमें बन ही जाता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ये देख लिया, प्री देख लिया, HR देख लिया, BR, प्री, फॉन्ट, ये सारे टैग देख लिए, इन टैग का हमने यूज़ कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ना कुछ और टैग आते हैं, तो कुछ ये वाले टैग्स हैं। आप लोग मुझे बताइए पहले कि ओवरलोड तो नहीं हो रहा, अगर मैं इनको भी आपको बता देता हूँ, या आज के लिए इतना रखें। यस, बताइए, आगे बता दूँ। मैम इतना ही रहने दीजिए आज के लिए। आज के लिए इतना ही रहने दो ना, ठीक है। तो ये जो है एट्रीब्यूट तो मैंने बता दिया एट्रीब्यूट क्या होता है। तो थोड़ा सा हम एट्रीब्यूट समझ लेते हैं। एट्रीब्यूट आर द स्पेशल वर्ड प्रोवाइड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, और एट्रीब्यूट आर मॉडिफाइड द HTML एलिमेंट। यानी कि HTML एलिमेंट के अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम कुछ देते हैं तो उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ईच एलिमेंट टैग कैन हैव एट्रीब्यूट। हर एक का एक एट्रीब्यूट, मतलब हर एक के एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर टैग के, हर एलिमेंट के एट्रीब्यूट होते हैं। ईच डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। तो सारे क्या करते हैं, एलिमेंट का बिहेवियर बताते हैं। एट्रीब्यूट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड विथ स्टार्ट टैग, और हमेशा स्टार्ट टैग के होते अंदर ही लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे, एलिमेंट होता है, उसके बाद एट्रीब्यूट का नेम होता है, उसकी वैल्यू होती है, और एलिमेंट क्लोज होता है। एलिमेंट का मतलब है ये टैग। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स थे। अब मैं आपको एक बार दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने और क्या क्या किया है स्टार्टिंग से, ताकि आपको थोड़ा सा रिविज़न हो जाए कि हमने इसमें क्या क्या किया था पूरे पेज के अंदर। और ये सोर्स कोड मैं अपलोड कर दूँगी, अगर आपको कोई इशू आएगा तो इस सोर्स कोड में से आप देख के आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैंने कुछ असाइनमेंट्स भी अपलोड करे हैं, कुछ असाइनमेंट्स भी आप मुझे करके वापस अपलोड करेंगे। और अपलोड करते हुए आपको आउटपुट अपलोड नहीं करना, आपको सोर्स कोड अपलोड करना है। ठीक है, जो HTML का कोड है वो अपलोड करेंगे, और उसके साथ साथ अगर आउटपुट भी अपलोड कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, बट सोर्स कोड ज़रूर अपलोड करिएगा। तो हमारा स्टार्टिंग में मैंने आपको हेड सेक्शन बताया, हेड के अंदर हमारा टाइटल सेक्शन था। ये टाइटल सेक्शन पेज का जो टाइटल आता है, वेब पेज का टाइटल, वो बताता है। देन हमारा बॉडी सेक्शन आता है, बॉडी के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो हमारा पेज पे लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा इसके अंदर टैग है वो प्री टैग है। प्री टैग के अंदर आप कोड को जैसा लिखते हैं एज इट इज़ वो हमारा आउटपुट पे शो करता है। जितने स्पेसेस, जितने टैब, जिस एंटर के साथ आप लिख रहे हो, जो फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे दी है उस फॉर्मेटिंग के साथ ही शो करता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग के अंदर यानी कि अगर आपको टेक्स्ट का कलर, फॉर्मेटिंग, स्टाइल चेंज करना हो तो हमारा फॉन्ट टैग यूज़ होता है, फॉन्ट टैग हमारा क्लोज होता है। फॉन्ट टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं कलर, साइज़ एंड फेस। कलर के अंदर आप कलर देंगे, साइज़ के अंदर आप साइज़ दे सकते हो, 1 to 6 तक साइज़ दे सकते हैं।
6 के बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो हम प्लस का यूज़ करते हैं इसमें, और फेस के अंदर आप फॉन्ट का नेम देते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो टैग होता है वो H1 टैग होता है। H1 यानी कि हेडिंग टैग होता है। इसके अंदर H1 से लेके H6 तक के टैग होते हैं। हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक आप टैग दे सकते हैं। इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो अलाइन एट्रीब्यूट होता है, जिसमें आप हेडिंग को लेफ्ट सेंटर राइट आप अलाइनमेंट में बदल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा एट्रीब्यूट जो हम टैग यूज़ होते हैं वो हम पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं, यानी कि पैराग्राफ को लिखने के लिए। पैराग्राफ अगर आपको लिखना है तो हम प्री टैग के अंदर हम डेटा लिखते हैं। इसका भी जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है वो है अलाइन, जिसमें आप लेफ़्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाई ये अलाइनमेंट आप दे सकते हैं। इसी तरह से हमने हेडिंग 2 दिया, ठीक है, और उसका पैराग्राफ हमने बना दिया, ठीक है। हेडिंग 3 दिया, उसके पैराग्राफ हमने बना दिया। हेडिंग 4 हमने यूज़ किया है, उसका पैराग्राफ हमने बनाया है। हेडिंग 5 और पैराग्राफ, हेडिंग 6 और उसका पैराग्राफ, ठीक है। लास्ट में हमारा बॉडी एंड HTML टैग क्लोज होता है। इसके अंदर हमने कुछ और टैग पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा है BR टैग। BR टैग बेसिकली ब्रेक रो होता है, BR की फुल फॉर्म, जो हमारे जो लाइन है उसको ब्रेक करने के लिए, एंटर प्रेस करने के लिए। अगर आपको एंटर प्रेस करना है तो हम BR टैग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो टैग यूज़ होता है वो हमारा HR टैग होता है। HR की फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो एक लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो है साइज़, जिससे आप लाइन का आप साइज़ दे सकते हैं, मतलब विड्थ आप बढ़ा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे साइज़ और विड्थ दोनों अलग अलग है। साइज़ का मतलब होता है लाइन को कितना मोटा पतला करना है आपको, वहाँ पे आप उसका नंबर दे के उसकी जो है साइज़ आप बढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता कलर, आप कलर दे सकते हो लाइन का। विड्थ, आप विड्थ बढ़ा सकते हैं 50%, 150, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। अलाइन, उसका जो लाइन है लाइन का आप अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, आप जस्टिफाई नहीं होता, लेफ़्ट राइट सेंटर, ये अलाइनमेंट आप दे सकते हैं लाइन का, ठीक है। अब इसके अलावा अगर किसी को किसी में कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैम जैसे ये सारे के सारे टैग क्लोज हो रहे हैं, ये हम BR टैग क्यों नहीं क्लोज कर रहे हैं? BR टैग क्योंकि आपका एम्प्टी टैग होता है। BR और HR टैग ये दो एम्प्टी टैग होते हैं, इसलिए ये क्लोज नहीं होते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको इसमें बताया है, देखो जो टैग होते हैं, टैग हमारे दो तरह के होते हैं। एक कंटेनर टैग होता है, कंटेनर टैग का मतलब जो ओपन और क्लोज दोनों हो। बट जो एम्प्टी टैग होता है, एम्प्टी टैग का मतलब होता है जो क्लोज नहीं होता है, ठीक है। तो जो क्लोज नहीं होते हैं वो हमारे BR और HR ही टैग हैं। ये दो टैग हमारे क्लोज ओके नहीं मैम। होते, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। और और किसी का कोई डाउट? मैम जो असाइनमेंट दिया उसमें दूसरे वाले में इमेज इंसर्ट हो रखी है उसमें, हाँ, मैं वेब पेज। बता देती हूँ उसमें इमेज इंसर्ट है। अ, मैंने आपको असाइनमेंट में ये असाइनमेंट दिया है पहला, ये असाइनमेंट है जिसमें आपको एक पहली हेडिंग देनी है, आपको सेकंड हेडिंग देनी है, और इस तरह से आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट तो बहुत इजी है जो आप लिख सकते हैं। और सेकंड में जो हमने यूज़ किया है, ये बेसिकली इमेज जो इसमें इंसर्ट है ना, आप इसमें इमेज इंसर्ट ना करें। ये जो पेंसिल का इमेज है, आपको इसलिए जो मैंने टेक्स्ट दिया है, 2 मिनट वेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो असाइनमेंट दिया है उसमें आप सिर्फ टेक्स्ट लिखेंगे और कलर चेंज करेंगे, और ये जो अंडरलाइन है, बोल्ड है, ये सब आप करेंगे। बट ये आपको नहीं पता होगा बोल्ड अंडरलाइन, तो जितना आपसे हो सकता है जो कलर साइज़ ये जो आप कर सकते हो ये वाला आप करिए, क्योंकि ये जो इसमें जैसे बोल्ड है, अंडरलाइन है, और ये जो इटैलिक दे रखा है, ये सारा मैंने नोट्स में दिया हुआ है, जो आज मुझे और पढ़ाना था बट नहीं पढ़ाया गया।
तो जितना आपसे हो सकता है सिर्फ उतना करिए। इमेज अभी इंसर्ट मत करिए, इमेज मैं कल बताऊँगी कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है। मैम सोर्स कोड कैसे सेंड करें? सोर्स कोड आपका जो नोट पैड में बना लीजिए या सबलाइन है उसका बना लीजिए और उसी की फाइल को अपलोड करिए। ओके। हेलो मैम। हाँ मैम जी। अगर हम नोटपैड में बनाएंगे तो वहाँ पर क्या कहते हैं, हाँ हेडिंग का साइज तो फिर सेम ही रहेगा फिर सबका। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैम बस ये सबलाइन में ही अपने आप वो बाय डिफॉल्ट साइज डिक्रीज होते रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि सब लाइन में ही आपका डिक्रीज होता है। जो हेडिंग 1 है और हेड 2 है, H2 है, जो मैंने यहाँ पे आपको जो हेडिंग्स दी है ना, ये रहा, ये H1 आ गया और यहाँ पे जो है H2 है। तो H2 हमेशा H1 से छोटा ही होगा, चाहे आप नोटपैड में बनाएं, चाहे सबलाइन में बनाएं, चाहे आप नोटपैड प्लस प्लस में बनाएं। जो मैंने जितने भी एडिटर आपको बताए हैं उसमें से चाहे किसी में भी बनाए, वो हमेशा साइज़ छोटा ही रहेगा H2 का। ओके मैम। हाँ, ये HTML की कोडिंग है, ये इस एडिटर का कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, एडिटर का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर आपका जो रोल होता है वो HTML की कोडिंग का रोल होता है। और कोई इशू? चलिए देन ओके, तो आज की क्लास क्लोज करते हैं और असाइनमेंट बना के आप अपलोड करिएगा। कल की क्लास में मैं और HTML के टैग्स बताऊंगी। तो हम मिलते हैं कल की क्लास में।